पत्नी बस अभी लाइट बंद करके सोने जा ही रही थी, तभी अगले ही पल दरवाजे की दरार से गाढ़ा धुआं अंदर घुसता दिखा। धुएं का वो मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। साफ था कि घर में आग लग चुकी है और हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। उधर उसका पति अब भी लिविंग रूम के सोफे पर गहरी नींद में था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। धुएं ने माहौल इतना बिगाड़ दिया था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था और रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। हालात को देखते हुए पति ने पत्नी को शांत करने की कोशिश की और खुद टटोलते हुए बाथरूम पहुंचा। वहां से जल्दी से 2 टॉवल उठाए, उन्हें ठंडे पानी में भिगोया और फिर दोनों ने वो गीले टॉवल अपने मुंह और नाक पर बांध लिए। इतना इंतजाम करके दोनों ने नीचे की तरफ भागना शुरू किया। सीढ़ियों पर तब तक अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई जैसे वक्त से लड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब दोनों आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे, तभी पति को अचानक याद आया कि उसने अपने 500 रुपए के सेविंग्स, जो उसने माँ के लिए नया मोबाइल लेने के लिए बचा रखे थे, अभी तक नहीं निकाले हैं। इतने महीनों की मेहनत की कमाई अगर जल गई तो पत्नी ने लाख मना किया, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना फिर से आग की तरफ भाग गया। एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इधर पत्नी बिल्डिंग के कॉरिडोर में खड़ी होकर बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि धुआं बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। फिर अचानक उसे अपने पति की परछाई नजर आई। बिना सोचे उसने उसका हाथ पकड़ा और नीचे की ओर भागी। फायर ब्रिगेड की मदद से पूरे बिल्डिंग के लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन जो सीन उसके बाद हुआ उसने पत्नी को पूरी तरह हिला दिया। जिसका हाथ पकड़कर वो बाहर लाई थी वो तो कोई बुजुर्ग अंकल थे। उसे तब जाकर समझ आया कि उसने किसी और को पकड़ लिया था। मैं तो रास्ता भटक गया था, अंकल बोले, और तुम मुझसे पूछ रही थी आप कौन हो? पत्नी तो बस सन्न खड़ी रह गई। असल में उसका पति अब भी जलते हुए फ्लैट में फंसा हुआ था। नहीं, अंदर बहुत खतरनाक है, एक फायरमैन चिल्लाया। प्लीज छोटू, मुझे अंदर जाने दो, पति की आवाज आई। जो कुछ उसके बाद हुआ वो उसकी पत्नी जिंदगी भर नहीं भूल पाई।